आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोगेश भाई जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त का जो फैसला था वो पलट दिया है। तो आपको पता है कि जो उस समय जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच थी, उन्होंने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में कोई गली का कुत्ता दिखना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो फैसला बदल दिया गया है अभी परसों के ऑर्डर में, और यहाँ 3 जजेस की बेंच थी। और उन्होंने, सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ दिल्ली पे नहीं, मैं यही सोच रहा था कि ऑर्डर दिल्ली पे ही क्यों, ये हर जगह इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। इस तरीके का एक पूरा प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहिए। आप देखिए, जो दिल्ली का ऑर्डर था वो जाहिर सी बात है उससे मैं इतना सहमत नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि आप इतने सारे शेल्टर्स कहाँ से लाएंगे, और उसमें जाहिर सी बात है कि कुत्तों के साथ हिंसा होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सिर्फ आज से प्रैक्टिकल क्लास होगी दोस्तों, वीडियो इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं वो हम बताएंगे। कल ये बैच बंद हो जाएगा। दुनिया का सबसे सस्ता 800 रुपये का कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज से प्रैक्टिकल शुरू होंगे। अब वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हम सीधा 5 पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो सिविक बॉडीज है, दे शुड क्रिएट फीडिंग एरियाज। देखिए, ये कुत्ते को पकड़ने की जो जिम्मेदारी है ना, वो भाई आपके एमसीडी छोड़िए, वो तो दिल्ली की म्युनिसिपल, कोई भी जो शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। भाई हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है, तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि कुत्तों को पकड़े। भयंकर करप्शन है वहाँ पे, पैसा मिला होगा ऐसा नहीं है। सेंटर ने भाई 2023 में ये एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट लाए थे ना, तो पैसा मिला, सब मिला होगा। स्टेट गवर्नमेंट के भी लॉस होंगे, लेकिन सब खा गए होंगे। तो बेस्ट यही था कि क्या करना है कि आपको सबको वैक्सीनेट करना था। देखिए, प्रॉब्लम है, गली के कुत्तों की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे मुंह हम नहीं मोड़ सकते। और मैं तो यही बोलता हूँ कि खाली भाई कुत्ते ही क्यों, सिर्फ कुत्ते ही क्यों। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि इतना ज़्यादा पशु प्रेम दिखा। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट का एक नया रूप दिखा, बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट हो, आप सब में आइए, चाहे वो एसएससी के प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोई बिल को लेकर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जो भी हो। और साथ ही साथ इट्स नॉट अबाउट कि भाई गाय को भी लेके एक इस तरीके की आवाज़ें उठनी चाहिए। जो गाय हमारी बेचारी घूम रही है गलियों में, मैंने कई बार बताया भी है, ऐसी आवाज़ें जो हैं, इतने जानवर को काटा जाता है, 60 से 70% जानवर हमारे विलुप्त हो गए, उनको लेकर भी आवाज़ें उठनी चाहिए। तो सिर्फ कुत्ते को लेकर नहीं, हर जानवर को, हर पशु के लिए हमको प्रेम दिखाना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अब क्या है कि यहाँ पे पहली बात, जो फीडिंग है, आप स्ट्रे डॉग्स की नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत एनिमल लवर तो बोलेंगे, लेकिन वो उन्हीं कुत्तों को पालेंगे नहीं। भाई देखिए, आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने गली के कुत्ते को पाला है, भाई छोटे से पाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने बढ़िया हमारे गली के कुत्ते होते हैं, जितने बेस्ट होते हैं हमारे गली के कुत्ते ना, उतनी बढ़िया फॉरेन ब्रीड्स होती नहीं है। तो इनकी आपको खुद की फॉरेन ब्रीड्स मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, किसी भी तरीके से मत करना। कहीं वीडियो किसी ने बना लिया और कंप्लेन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉपर फीडिंग एरियाज बनाए जाएंगे, याद रखिएगा, प्रॉपर फीडिंग एरिया बनाए जाएंगे, वहीं पे ही जाके आप कुत्तों को फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये वॉयलेट हुआ है तो फिर लॉ के तहत इनको प्रोसीड किया जाएगा, और ये पूरे इंडिया में लागू है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, ये तो मैंने चलिए आपको बता दिया कि सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको। तीसरा जो है, भाई देखिए, यहां पे स्ट्रे डॉग्स को आप कैसे पकड़ेंगे, ना आपके पास इतना पैसा, ना शेल्टर्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई देखो, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप रिलीज करिए, ठीक है, वैक्सीनेट करिए, उनको स्टेरिलाइज करिए और रिलीज करिए। लेकिन जो रैबिड डॉग्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डॉग्स हैं, जो एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा शो करते हैं, अभी आप उनको सेपरेट शेल्टर में ही रखिए। मेरे ख्याल में बहुत ही लॉजिकल, इस तरीके का अगर ऑर्डर आता ना, तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश होगा, और यही ऑर्डर आया है, ठीक है ना। तो यही ऑर्डर हमारी उच्च न्यायपालिका ने दिया है, जिसका हर किसी को पालन करना है कि भाई जो एग्रेसिव कुत्तों को किससे परेशानी है, भैया प्यार से आए, बढ़िया से आए, लेकिन जब वो दौड़ाते हैं ट्रॉमा तो हो ही जाता है यार, ठीक है। तो इसीलिए कि आप बिल्कुल इसमें सबको रिलीज करें, बट जो एग्रेसिव हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो शेल्टर में रखेंगे। और मेरे ख्याल में शेल्टर्स बनाने चाहिए। इनफैक्ट जो डॉग लवर्स हैं, एनजीओज हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके, सबको पैसा देके, थोड़ा बहुत जितने भी, तो शेल्टर्स बनाएं, और वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम को एग्जिस्ट करें डॉग्स के साथ, और वहाँ पे वो जाएं, अडाप्ट भी करने का एक मैकेनिज्म हो कि आप जाएं वहाँ पे अडाप्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद एनिमल लवर्स को दे कैन सबमिट एप्लीकेशंस टू अडॉप्ट डॉग्स। यहीं पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये बातें 90% लोग इसको अडॉप्ट ये नहीं करेंगे, अडॉप्ट, ठीक है, बातें करेंगे वो। तो मेरे ख्याल में कि लवर्स का मतलब क्या है कि यू आर एनिमल लवर, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ में हो तो जाहिर सी बात है कि आप
क्या कुत्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुत्ता घर पे रख लो, लेकिन अगर आपको कुत्ता पालना है और अगर आप सोच रहे हो तो आप इन कुत्तों को पालो, ये मेरा सजेशन रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि आप एप्लीकेशन दीजिए ताकि आप इनको अडॉप्ट कर सके, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो डॉग्स हैं वो गली में नहीं जाए। क्योंकि भारत में पता है प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, इतनी बड़ी दिक्कत है भारत में कि यहाँ पे जो अच्छी अच्छी ब्रीड से उन तक को छोड़ दिया जाता है। ओनर्स की बहुत बड़ी गलती है। अबैंडन्ड, आप देखेंगे जो अबैंडन्ड डॉग्स है ना, बहुत आपको मिलेंगे। जर्मन शेफर्ड को छोड़ दिया गया है, लैब्राडोर को छोड़ दिया, पाल तो पाते नहीं है। ये क्या करेंगे, कुत्ते को लेके आएंगे, पहले झस में खरीद लेंगे, इनको पता नहीं कैसे पालना है कुत्ते को, और उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, और यही इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी कहा है। फिर उसके बाद बोला है कि कोई भी ऑफिसर अगर इस तरीके का काम कर रहा है जो हमने बोला है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। समझ रही, साफ साफ बोल दिया है। तो डॉग लवर्स और एनजीओ है जिन्होंने इसको चैलेंज किया था 8 अगस्त के ऑर्डर को, आपको 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोले, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और मेरे ख्याल में एक लॉजिकल फैसला है। और मैं वही बोलूंगा कि भाई हर किसी को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। हमको गोवा के मॉडल पे जाना चाहिए, हमको नीदरलैंड्स का बहुत अच्छा मॉडल है, और भी देशों में काफ़ी अच्छे मॉडल है। वहाँ पे डॉग्स को पर्टिकुलर शेल्टर्स में रखा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, बढ़िया, वो वहाँ पे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो सरकार अगर इन चीज़ों पर फोकस करे, इन्वेस्ट करे, और इसमें फंडिंग भी, अगर क्राउड फंडिंग भी हो, ठीक है, एनजीओज भी मदद करे, तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।